हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो हेयर। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हम आपके पास यहाँ पे आए हैं क्विक रिवीजन के लिए। 1 मंथ का हमने टारगेट रखा है कि 1 मंथ में हम इस मैथ्स का जो है हमारा क्लास 10th का बोर्ड वो हम क्रैक कर लेंगे। और कितने मार्क्स का है ये? 80 मार्क्स का। 80 में से कितने लाने हैं? कईयों ने फुल लाने हैं, कईयों ने पासिंग मार्क्स लाने हैं। कई बच्चे तो अभी तक यही टेंशन में हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो रही है, क्या करें हम। तो इसके लिए मैं आज आपके पास आई हूँ फर्स्ट स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? सारे हम कंसेप्ट यहाँ पे आपको करवाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको ये भी पता है कि कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें सिर्फ आपके पास एक ही फॉर्मूला रह जाता है, बाकी जो है वो आपका बेनिफिट हो गया कि हाँ ये कट चुका है तो आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे हम चैप्टर 1 से करते हैं। आज मैं आपके पास 5 चैप्टर्स के ही फॉर्मूला डिस्कस करूंगी। तो चैप्टर 1 है जो आपका, वो है रियल नंबर्स। इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका या तो HCF गिवन होगा या LCM गिवन होगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2, तीनों में से 2 चीजें गिवन होंगी और एक चीज आपने फाइंड करनी होगी। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर सकते हो। इस चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है। उसके बाद चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में क्या है? एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा, सपोज आपको सिर्फ जीरोस गिवन है, जीरोस ही गिवन है आपको, तो क्या करोगे आप? पहले सम ढूंढ लोगे, फिर प्रोडक्ट ढूंढ लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। और अगर सम पूछा है, सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे प्रोडक्ट सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आपको दी हो तो सम तो वही रहेगा जो क्वाड्रेटिक का था, और सम एंड प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम मींस एक टाइम पे हमने सिर्फ 2 ही जीरोस लेनी है और उनका सम करते जाना है। वो हो गया सी अपॉन ए। और ए बी सी डी आप यहां से देख सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है। प्रोडक्ट क्या है? माइनस डी अपॉन ए यहां पर। ठीक है, तो चैप्टर 2 में सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे आपके पास। 2.3 जो है वो आपके पास है नहीं, इस बार कट चुकी है 2.3, तो सिर्फ रह गया आपके पास 2.1 और 2, जिसमें यही फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी, लीनियर इक्वेशंस दी होंगी। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन मैं यहां लिख देती हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 5x प्लस 7y इक्वल टू 12। सपोज ये इक्वेशन है, तो वहां से आप a1, a2, b1, b2 सब ढूंढ लोगे। जैसे ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1, ये c2। जैसे यहाँ पे हो गया a1, a2, ये b1, b2 और ये c1, c2। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे है 3/4 और 4/7 इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, तो क्या होगा? यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब सिर्फ 1 ही सॉल्यूशन है, और उसका ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में एक पॉइंट पे कट करेंगी। और ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। फिर इसी तरह आपके पास आ गया a1 अपॉन a2। अगर फर्स्ट 2 रेशियो सेम है और तीसरा सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तो उस केस में पैरेलल लाइंस बनती हैं। अगर कोई आंसर ही नहीं आ रहा है तो वो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट, कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। अगर तीनों ही रेशियो सेम है तो मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है, और ये जो है इसका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस बनता है। मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आपकी आ जाएगी ग्राफ में। तो थर्ड चैप्टर में इतना ही है। एक तो है आपको ग्राफ सॉल्व करना है, दूसरा आपने
सॉल्यूशंस बताने हैं कि किसका कौन सा सॉल्यूशन है और कैसी लाइंस बनेंगी। इसके बाद आपके पास जो है थर्ड चैप्टर में रिड्यूसिबल वाला जो है वो कट चुका है, वो आना ही नहीं है इस बार, तो फिर सिर्फ यही आपके पास रह जाता है और ग्राफ रह जाता है। इसके बाद है चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से करोगे अगर आपको फैक्टर मिल जाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड तो आप छोटी क्लासेस में भी करके आए हो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास आ जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, था वो कट चुका है, वो है ही नहीं अब फिर रह जाता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, डी जो है वो पहले आप फाइंड करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। अगर इक्वेशन मुझे दे रखी है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका मैंने रूट्स फाइंड करने हैं। तो ए की वैल्यू, बी की और सी की सारी वैल्यू ढूंढ के हम पहले डी फाइंड करेंगे। पहला स्टेप आपका यही रहेगा, डी फाइंड करना है आपने। अब जब डी फाइंड हो गया तो आपने चेक करना है डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो है। अगर तो जीरो आता है तो स्टूडेंट्स आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर डी जीरो आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सीधा ही लगा दोगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, दो रूट्स रहेंगे। और अगर डी पॉजिटिव आता है तो तीसरे वाला फॉर्मूला कि अगर डी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो थर्ड वन, और अगर डी नेगेटिव है तो कोई रूट्स नहीं है, हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अब आपके पास बच्चों 5th चैप्टर, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे सिर्फ हम एनसीईआरटी में जो जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही यूज यहाँ पे करवाया जाएगा आपको। एक्स्ट्रा बुक के लिए हम अभी नहीं जा रहे हैं। एक्स्ट्रा बुक हम पहले एनसीईआरटी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा बुक के लिए जाएंगे। तो आपको पता ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है। इसमें एक आपको सीरीज दी होती है A1 A2 A3, ऐसे नंबर्स दिए होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता है, जिसको हम डी कह देते हैं। और फर्स्ट टर्म को मैं ए नाम दूंगी और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो है डी, दैट इज A2 माइनस A1। पिछली टर्म माइनस अगली टर्म, उसको माइनस करके आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100th टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, 30th बताओ, तो सीधा ही आपने an का फॉर्मूला लगा देना है। an क्या है, an इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है और तब an निकालना है, तब आपके पास क्या फॉर्मूला रह जाएगा, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही फर्क है, यहाँ प्लस आ रहा है वहां माइनस आ रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें क्या आ जाता है, उसमें आता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, कि सम ऑफ एन एस, इनका सम, इनको प्लस करके कितना आंसर आएगा। 100 टर्म्स को प्लस कर रहे हैं तो आंसर कितना है, 10 टर्म्स को प्लस कर रहे हैं तो कितना आंसर है। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। एस एन क्या रहेगा, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आपको एस एन दिया हुआ है तो आपने ए और डी ढूंढना है, तो 1 पुट करके ए आ जाएगा फर्स्ट टर्म, और 2 पुट करके दो टर्म्स का सम। और अगर आपने सेकेंड टर्म निकालनी है तो वो आ जाएगा S2 माइनस S1, और डी इस केस में क्या आएगा, डी A2 माइनस A1। डी हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। और वैसे सम निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किस केस में रहेगा, जब आपको लास्ट टर्म नहीं दी हुई, सिंपल एक सीरीज दी हुई है। पर अगर सपोज आपको कोई टर्म दे दी 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 100, इनका सम ढूंढो, इनको प्लस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो गई आपकी लास्ट टर्म, ये हो गया a, और n आपने फाइंड कर लेना है कितनी टर्म्स है। यहाँ पे 10 है, क्लियरली दिख रहा है, तो फिर उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 10/2 10 प्लस 100, 10/2 110, 5 इंटू 110 550। नेक्स्ट, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि अगर 3 नंबर जो हैं वो एपी में हैं, सपोज 3 नंबर आपके पास आ गए 13
15 एंड 17, ये 3 नंबर आ गए, ये एपी में है। तो वो ये पूछ सकते हैं कि मिसिंग टर्म बताओ, ये वाली मिसिंग टर्म क्या होगी। ये तो मैंने आपको इजी वाला क्वेश्चन दे दिया, पर कई बार डिफिकल्ट वन भी आ जाता है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जब 3 नंबर एपी में रहेंगे। 2b इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस सी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तक तो आपके सारे 5 के 5 चैप्टर्स हो गए हैं कंप्लीट। इनके मैंने आपको फॉर्मूलाज करवा दिए हैं। आप तब तक के लिए इनकी रिवीजन कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पे जल्दी से जल्दी पोस्ट कीजिए। और तब तक के लिए इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।